नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशहूर शिया ज़ाकिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने इंतहाई हट दर्मी का मुज़ाहरा करते हुए हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। इसने तकरीबन 1 साल पहले भी इस मौजू पर गुफ्तगू की थी और सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत पेश करके सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़िलाफ़ खूब जहर उगला था। इसकी वो वीडियोज़ जो सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ होती हैं, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ होती हैं, इसके उन बयानात को शिया हज़रात के यहाँ खूब पजीराई मिलती है। इसने जब सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत को लेकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर दुश्मन तरादी का बाज़ार गर्म किया था तो शिया हज़रात बड़े खुश हुए थे और उन्होंने उस बयान की बुनियाद पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी की थी। अब फिर इसने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर एक मुख्तलिफ़ अंदाज से हमला किया है। सवाल पूछा गया कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कातिल कौन है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ज़हर किसने दिया। इसने घुमा फिरा कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कत्ल करवाया। यही इस आदमी का इंतहाई घटिया रज़ील किस्म का बहतान है जो इसने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर बांधा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। आपको बहुत ज़्यादा सआदात हासिल हैं, आप खुशकिस्मत लोगों में से हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बशारतों से नवाजा है। आप हमारे चैनल पर देखें, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़ बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेगी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल कुरान पाक से, सही हदीस से, हसन अहादीस से, और इस घटिया इंसान ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें से अक्सर के जवाबात हम दे चुके हैं और अभी तक उनमें से किसी एक का भी इस शिया ज़ाकिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इंशाअल्लाह क़यामत तक दे सकता है। आज हम इंशाअल्लाह इसके इस बयान का जायज़ा लेंगे जिसमें इसने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कातिल ठहराने की कोशिश की है। इसने इस बयान में बहुत ज़्यादा झूठों से काम लिया है। करेगी आपने उम्मत को बताया कि इस सिस्टम का हिस्सा ना बनना, जो कुछ आले उमैया मेरी अहले बैत के साथ जुल्म करेंगे तुमने उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। बहुत ज़्यादा जहालतों का मुज़ाहरा किया है। अगर हम उसकी एक एक जहालत को, झूठ को तुश्त अलबाम करना शुरू कर दें तो बयान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मोटी मोटी बातों को लेते हैं। इसकी आप एक बहुत बड़ी जहालत दे देखें कि इसने अल्लामा इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह को शामी आलिम करार दिया है। किताब लिखी गई है अल इस्तियाब, इमाम इब्ने अब्दुल बर, अल मुतवफ़ा 463 हिजरी, बड़ी मशहूर किताब है। शाम के अंदर वो बहुत बड़े यानी अहले सुन्नत के इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिस हैं। हालांकि हज़रत अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह उंदुलुसी हैं, शामी नहीं हैं। इसी तरह इसने इसमें झूठ बहुत बोले हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिलों का पता नहीं है। हालांकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिलों में से अक्सर के बारे में मालूम है। आपका जो गुलाम वहाँ मौजूद था उसने बहुत सारे लोगों के नाम बतलाए हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है अश्तर नखी का। ये उनके नाम बयान नहीं करना चाहता राफ़िदियों को खुश करने के लिए। वो इंशाअल्लाह हम किसी दूसरे बयान में उन कातिलों के नाम भी आपके सामने लाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से।
इसने पहली बात तो ये की है कि बहुत सारी आले सुन्नत की तारीख़ की किताबों में ये बात आती है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिलवाया है, और इसने खुद ही कह दिया लेकिन वो रिवायात ठीक नहीं है। जब वो रिवायात ठीक नहीं है, तुझे उन पर एतमाद नहीं है, तो फिर तूने ये बाजिक्र क्यों की? अवाम के जहन में उलझन पैदा करने के लिए। तो हम इसके जवाब में उलमा अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन अहले सुन्नत, मुअर्रिखीन अहले सुन्नत के हवालाजात पेश करेंगे, और जिन्होंने इस बात को वाज़े किया है कि हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल जहर नहीं दिया, लोग झूठ बोलते हैं। इसमें आप हवाला सुने। सबसे पहले मशहूर आलिम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद लोगों ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहर दिए जाने को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तरफ मंसूब किया है। ये चीज़ दलील शरियत से हरगिज़ साबित नहीं, ना किसी इकरार मोतबर से और ना ही किसी नकल यकीनी से ये बात साबित है। वो कहते हैं ये तो एक ऐसी बात है कि जिसके साथ यकीन करना मुमकिन ही नहीं है, बस ऐसी बात को तस्लीम कर लेना तो एक चीज़ के साथ बिला दलील यकीन करना होगा, और ये किसी हाल में दुरुस्त नहीं है। यानी ये बिल्कुल किसी इकरार से साबित नहीं है, ना किसी नकल से साबित है, और ना किसी दलील शरी से साबित है। ये सिर्फ राफजियों ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदनाम करने के लिए एक साजिश की है। मिनहाजुस सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 225। नंबर 2, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी मशहूर किताब अल बिदाया वन निहाया में, अल्लामा इब्ने कसीर सिर्फ मुअर्रिख नहीं है, आप मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। वो फरमाते हैं इंदी अन्ना हादा लैसा बिसहीहिन, वो कहते हैं मेरे नज़दीक तो ये भी सही नहीं है, यानी ये भी सही नहीं है कि यजीद ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को जहर दिलवाया। व आदम सिहत अन अबीही मुआविया बितरीक़िल औला वल अहरा, वो फरमाते हैं और उनके वालिद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक ये गुमान करना कि उन्होंने हज़रत हसन को जहर दिलवाया, ये तो बतरीक़े औला दुरुस्त नहीं है। कहते हैं यजीद के बारे में दुरुस्त नहीं है, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तो बदरजे औला दुरुस्त नहीं है। अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 43। नंबर 3, मशहूर मुअर्रिख अल्लामा इब्ने खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो बात हज़रत मुआविया के बारे में नकल की जाती है कि उन्होंने छुप छुपा कर हज़रत जादा बिनते अशस बिन कैस के ज़रिए से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को जहर दिलवाया है, ये शिया लोगों की रिवायात है। अल्लाह की पनाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बोहतान से बरी हैं। तारीख़ इब्ने खुल्दून जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1139। नंबर 4, मशहूर मुअर्रिख और मुहद्दिस अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और एक गिरोह का कहना है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को जहर देने की साजिश की, चुप छुपा कर जहर दिलवाया। वो फरमाते हैं ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि ये बात गलत है। वो कहते हैं कि हज़रत मुआविया ने हज़रत हसन को जहर दिलवाया है। फ़मन अल्लज़ी इत्तला अलैहि, कौन शख्स है जो इस मामले पर मुत्तले हुआ, यानी ये बात किसने देखी है, किस ज़रिए से इन तक ये बात पहुँची है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 219। इसने चंद मुर्रिखीन के हवाले पेश किए थे कि उन्होंने रिवायत नकल की है। इसने चूँकि ख़ुद ही इकरार कर लिया कि वो रिवायत ठीक नहीं है, इसलिए हम उन रिवायात पर नहीं जाते, और वो हैं ही सारी रिवायत बातिल व मरदूद। अगर किसी शख्स ने उन रिवायात को पेश करने की कोशिश की तो हम इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि ये खुद मान चुका है इसलिए हम जवाब नहीं देते। अलबत्ता इसने नाम इस्तेमाल करने के लिए आवाम को उलझन में डालने की कोशिश की थी, इसलिए हम आपके सामने 4 बड़े अहले सुन्नत हज़रात के हवाले पेश कर चुके हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने खुल्दून और अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, जो वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल जहर नहीं दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। इसने एक और काम किया वीडियो के शुरू में, इसने चंद गैर मुक़ल्लिदीन के वाले पेश किए हैं, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा और दाऊद रा दहलवी साहब के। तो पहली बात तो ये है कि जो अल्लामा वहीदुज़्ज़मा था, इसके बारे में तो बेचारे गैर मुक़ल्लिदी मुतरद्दिद हैं। एक गैर मुक़ल्लिदीन का तबका ऐसा है जो उसको गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस मानता ही नहीं, जैसे ज़ुबैर अली ज़ई वगैरह। दूसरा तबका कहता है कि यह है तो अहले हदीस था, लेकिन इसकी किताबों में शिया के साथ बहुत हम आहंगी पाई जाती है, उन चीज़ों से बच के रहो, जैसे इरशादुल कसरी वगैरह।
और तीसरे गैर मुकल्लिद हैं जो कहते हैं ये अहले हदीस था और वो इसकी बातिल बातों का दिफा भी करते हैं, जैसे रईस नदवी वगैरह। बहरहाल उनके यहाँ ये मुत्तफ़िका शख्सियत नहीं है, वो इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं, कुछ उसको अपना कहते हैं, कुछ निकालते हैं, उनके भी अपने मकासद हैं, वो ख़ुद एक बातिल लोग हैं, हमारे ऊपर उनकी कोई बात हुज्जत नहीं है। बहरहाल बतौर इल्ज़ाम कि मैं मिर्ज़े को कहता हूँ, लुगातुल हदीस किताब में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बदजुबानी नहीं की, उसने अम्बिया पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, उसने अम्बिया की तौहीन भी की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वगैरह। अगर तुझे वहीदुज़्ज़मान इतना ही पसंद है तो हज़रत मुआविया के बारे में उसकी बात कबूल कर ली, तो हज़रत आदम के बारे में बात कबूल कर। तो जिस दलील के साथ तो हज़रत आदम वाले इल्ज़ाम को गलत करार देगा, उसी दलील के साथ हम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाले इल्ज़ाम को भी गलत करार देंगे। और दूसरी बात, उसने जो कहा है कि यजीद ने जहर दिलवाया, अल्लामा इब्ने कसीर वादे तौर पे लिख चुके हैं, यजीद से भी साबित नहीं है कि उसने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिलवाया हो। लिहाजा अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने अपनी बात की बुनियाद एक गलत चीज़ पर रखी है। हमारे लिए तो उसका कोई हुज्जत नहीं है, क्योंकि वो गैर मुकल्लिद है, हमारे यहाँ तो बातिल लोग हैं और गैर मुकल्लिद उसका जवाब देते फिर उनकी मर्जी है। और इसने फिर पहले इन्होंने गैर मुकल्लिदीन को इस्तेमाल किया, फिर इस आदमी ने मुर्रखीन को इस्तेमाल किया, तीसरे नंबर पर इसने एक रिवायत पेश की और उस रिवायत पर हम इंशाअल्लाह तफसीली कलाम करेंगे। ये उस रिवायत को पहले भी पेश कर चुका है। इसने जो अपना फराडों पर मुश्तमिल पंफलेट है उसमें भी उस रिवायत को जिक्र किया है। उस रिवायत को शिया भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और दीगर बुले वाले अहले सुन्नत भी। हम इंशाअल्लाह उस रिवायत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, आप पूरी तवज्जो ध्यान के साथ हमारी गुफ्तगू को सुनिए। इसने रिवायत ये पेश की है, उससे पहले इसने ये कहा कि देखो मैं एक रिवायत पेश करूंगा और उससे पता चल जाएगा कौन खुश हुआ और उससे आपको इशारा मिल जाएगा कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला को कत्ल करवाने वाला कौन है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला को जहर दिलवाने वाला कौन है। यानी इसने घूम घुमा कर एक चक्कर के साथ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुतान लगाया है। यानी इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि चूँकि आप हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात पे खुश हुए, लिहाजा आपने कत्ल करवाया, आपने जहर दिलवाया। ये तो इसकी बात बिल्कुल बातिल और मरदूद है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बड़ी शदीद दुश्मनी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुल्क धमाका करवा देता है और पाकिस्तानियों को खुशी होती है, क्योंकि ये उनका दुश्मन है और वो इनके दुश्मन हैं। अब कोई बंदा सिर्फ इसी बुनियाद पर कि चूंकि हिंदुस्तान में धमाके पर पाकिस्तानी खुश हुए हैं लिहाजा इन्होंने करवाया, हालांकि वो तो इस बात से खुश हुए कि उनका हमारे दुश्मन का नुकसान हुआ। और किसी का अपने दुश्मन के नुकसान पे खुश होना इस बात की दलील नहीं होती कि वो काम उसी ने करवाया है। ये मैं बतौर मिसाल के कह रहा हूँ क्योंकि इसने बुनियाद इस बात पे रखी है, वरना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला के साथ हज़रत मुआविया कोई दुश्मनी नहीं थी, सुलह हो चुकी थी। हज़रत हसन हज़रत मुआविया के पास जाते थे, तहाइफ वसूल करते थे, बड़ी उम्दा गुफ्तगू होती थी। वो इंशाल्लाह किसी मौका पर आपके सामने अर्ज़ करेंगे। बारह जो इसने दलील दिया वो बिल्कुल फजूल और बातिल और भूंडी है, तारीखी हम इनको पेश नहीं करते। अलबत्ता सुनन अबी दाऊद में एक सही सनद के साथ हदीस है, ये अबू दाऊद पढ़ी नहीं हुई, पढ़ी भी हुई है। इंटरनेशनल के मुताबिक 4131 वो हदीस में वर्ड बाई वर्ड कवर करूंगा आज, जिससे आपको पता चलेगा कि कत्ले हसन का बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है, जिस तरह आजकल लोग कहते हैं ना वो बेनजीर के कत्ल का बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह हसन इब्ने अली के कत्ल का बेनिफिशियरी कौन था वो अबू दाऊद ने बता दिया। यह ट्रुथ भी आपको इस हदीस में रिवील होगा कि बेसिकली वो चाहते थे कि खिलाफत राशिदा का एक भयानक चेहरा लोगों के सामने आए, लोग खिलाफत की तलाश में ना रहे, मलूकियत को कायम रखें। लिहाजा मौला अली पर लानत करवाओ। जब मौला अली से लोग मुतनफर होंगे खुद ब खुद ही कहेंगे कि यह मलूकियत का सिस्टम, आले उमैया का सिस्टम बेहतर है। यह भी आपको इस हदीस में पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आले उमैया बेनिफिशियरी है हसन इब्ने अली के कत्ल की। और यह कम अज कम 3 अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों में है। सुनन अबी दाऊद में है 4131। इस हदीस को शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब रहमहुल्लाह ताला जिनका क्राइटेरिया सेहत का बड़ा सख्त था वो भी इसे सही कहते हैं। मैंने कहा था ना आपको पता चलेगा कातिल कौन है ये तो हम नहीं कहते, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है, खुशी किसे हुई हसन के मरने पर, आले उमैया को। जब इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर
इस बुहतान को साबित करने में ज़बरदस्त तरीके से नाकाम हो गया। ना तो ये कोई ऐसी तारीख़ी रिवायत पेश कर सका जिसकी सनद सही या हसन हो, और ना ही इस पर ये कोई हदीस मुबारका से, किसी भी हदीस मुबारका की किताब से कोई सही सनद वाली हदीस पेश कर सका। तो उसने एक सुनन अबी दाऊद की रिवायत का सहारा लिया, और उस रिवायत में भी सराहतन नहीं बल्कि इसने इशारतन ये बात निकाली है कि चूँकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात पर खुश हुए, ये इस बात की दलील है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नाऊज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर दिलवाया है। चूँकि अपनी इस बुहतान की बुनियाद इसने सुनन अबी दाऊद की इस रिवायत पर रखी है, इसलिए हम इंशाअल्लाह इस रिवायत का तफसीली जायज़ा लेते हैं। आप उस रिवायत का ज़रा खुलासा सुन लीजिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 3 आदमी आए। उनमें एक हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी भी थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए मिक़दाम, क्या तुम्हें पता चला है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया? तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या आप हसन की वफ़ात को मुसीबत समझते हैं? तो हज़रत मिक़दाम ने कहा कि मैं हसन की वफ़ात को मुसीबत क्यों न समझूं, हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में बिठाया और फरमा रहे थे कि ये मुझसे है और हुसैन अली से है। वहाँ पर एक असदी आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कि हसन आग का एक अंगारा था जिसे अल्लाह ने बुझा दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। उसके बाद हज़रत मिक़दाम को गुस्सा आया, एक तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात पर कि उन्होंने इस बात से नापसंदीदगी का इजहार किया कि तुमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा, और दूसरा असदी की बात पर कि असदी ने उनको आग का अंगारा कहा। तो उन्होंने कहा कि ए मुआविया, मैं अब तुम्हें 3 बातें याद दिलाकर मैं तुम्हें अब गज़ब ना करूँगा, तुम्हें जलाऊँगा। फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से और सोना पहनने से और दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया, हालांकि ये तीनों काम आपके घर में होते हैं। फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ माल दिया हज़रत मिक़दाम को और असदी आदमी को। हज़रत मिक़दाम ने उधरी तकसीम कर दिया और असदी ने कुछ भी तकसीम ना किया। इस रिवायत को बुनियाद बनाया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस बात की कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की तरफ इशारा निकलता है कि चूँकि वो खुश हुए, जिस बात की दलील है कि आले उमैया ही कातिल हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये है सुनन अबी दाऊद की रिवायत जो हमने आपके सामने पेश कर दी। इसने इस रिवायत को अपने उस फ्रॉड और धोखे पर मबनी पम्फलेट में भी जिक्र किया है, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना है कि इस रिवायत को दौर हाज़िर के 2 मुहद्दिसीन, एक ज़ुबैर अली ज़ई और नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया है, लिहाजा ये रिवायत सही है। तो इन दोनों की तस्हीह हम पहले इस पर गुफ्तगू करते हैं। इनके जवाब में हम ये अर्ज़ करते हैं, पहले नंबर पर तो है ज़ुबैर अली ज़ई। ये एक इंतहाई मुतअस्सिब, इंतहाई जाहिल और जरा तादील के मैदान से नावाकिफ़ आदमी था। इसकी तस्हीह और तज़ईफ़ की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। हमने इसकी हकीकत को लोगों के सामने वादे करने के लिए चंद बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, आप उनको ज़रा सुने, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फ्रॉडी, चालाक और धोखेबाज आदमी था। और ये बहुत ज़्यादा जरा तादील के मैदान में मनमानियाँ करता था और शदीद तरीन और फुहश तरीन गलतियाँ करता था। एक हदीस को सही करार दिया, चंद दिन के बाद ज़ईफ़ कह दिया, एक हदीस को ज़ईफ़ करार दिया, चंद दिन के बाद सही कह दिया। अपने मतलब के लिए रावी को सिक्का ज़ईफ़ करना इसके बाएं हाथ का खेल था। इसलिए ज़ुबैर अली ज़ई तो बेचारा इस मैदान से बिल्कुल जाहिल है। दूसरे नंबर पर आएगा नासिरुद्दीन अलबानी। नासिरुद्दीन अलबानी जरा तदील में बहुत ज़्यादा गलतियों का शिकार हुआ है, और उलमाए अरब ने इसकी हकीकत को लोगों के सामने वादे करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आप उन किताबों में से किसी एक किताब को भी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नासिरुद्दीन अलबानी बेचारा हर किताब के साथ पंगे लेता रहा। सही अबी दाऊद, ज़ईफ़ अबी दाऊद वगैरह वगैरह अजीबो गरीब किस्म के काम करता रहा। जरा तादील के मैदान में
मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन, मुतअखिरीन मुहद्दिसीन, उनकी असल बात हुज्जत है, वरना उस बंदे की कि जो उनको साथ लेकर उनके असूलों को सामने रखकर जरा तादील करेगा। अगर कहें नहीं जी वाकई ये दोनों आदमी बड़े मुहक्किक थे, इनकी बात तस्लीम है वगैरह वगैरह, तो इनके जवाब में इन दोनों से बहुत बेहतर करीब ज़माना के मुहक्किक अल्लामा शुएबुल अरनौत की हम बात पेश करते हैं। उन्होंने सुनन अबी दाऊद की इसी रिवायत को जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पेश की है ज़ईफ़ करार दिया है। अल्लामा शुएबुल अरनौत लिखते हैं इसके हाशिए में, इस्नादुहु ज़ईफ़ुन लिज़ुअफ़ि बक़ियता, कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें आने वाला बकिया रावी ज़ईफ़ है। और अल्लामा शुएबुल अरनौत की बात दलाइल के बिल्कुल मुताबिक है, लिहाजा इस हदीस की तस्हीह व तज़ईफ़ में अल्लामा शुएबुल अरनौत की बात को लिया जाएगा, नासिरुद्दीन अलबानी और ज़ुबैर अलज़ई की बात को नहीं लिया जाएगा। क्यों? उनकी बात उसूल मुहद्दिसीन, अक़वाल मुहद्दिसीन के बिल्कुल मुखालिफ है। अल्लामा शुएबुल अरनौत की बात ठीक है, इस पर क्या दलील है? उन्होंने कहा कि इसमें रावी बकिया बिन वलीद ज़ईफ़ है, वो वाकई ज़ईफ़ है और उसको जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, बल्कि हज़रत इमाम बहकी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बकिया रावी के ज़ईफ़ होने पर इजमा है। जो चंद एक ने उसकी तौसीक़ की है, इमाम बहकी ने उसका कोई एतबार ही नहीं किया। अब ज़रा आप चंद मुहद्दिसीन के हवालाजात सुन लीजिए कि जिन्होंने बकिया रावी पर जरा की है। नंबर 1, हज़रत इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस है। वो फरमाते हैं, ला तस्माउ मिन बकियता मा कान फी सुन्नतिन, के बकिया रावी की उन अहादीस को मत लो जो सुन्नत यानी अहकाम वगैरह के मुताल्लिक है। वस्माउ मिनहु मा कान फी सवाबिन वगैरिही, और उसकी उन अहादीस को ले लो जो सवाब वगैरह फ़ज़ाइल के मुताल्लिक वारिद हुई हैं। अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 435। इससे मालूम हुआ कि अहकाम के सिलसिला में बकिया रावी की हदीस को नहीं लिया जाएगा। नंबर 2, इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, युक्तब हदीथुहु वला युहतज बिही, इसकी हदीस को लिख लो लेकिन उसको दलील मत बनाओ। अल जर्ह व तादील, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 435। नंबर 3, इमाम अबू मिसहर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बकियत अहादीसिही लैसत बिनकिया, के बकिया की अहादीस सुतरी नहीं है। फ़कुम मिनहा अला तकिया, इसकी हदीसों से बच के रहो। अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 435। हज़रत इमाम अबू हातिम ने इमाम अबू मिसहर ने बड़ी बेहतरीन बात फरमाई कि इसकी हदीस सही नहीं है, इसकी हदीसों से बच के रहो। और हमें चाहिए कि ये हदीस भी बकिया ने बयान की है जिससे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा लोगों को चाहिए कि इस हदीस से भी बच के रहें। नंबर 4, मुहद्दिस इब्न हिब्बान लिखते हैं, फ़ला यहिल्लु अन युहतज्ज बिही इज़न फ़रद बिशैइन, के बकिया रावी जब किसी हदीस में मुनफरिद हो तो ऐसी रिवायत से हुज्जत पकड़ना हलाल नहीं है। किताबुल मजरूहीन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 201। आगे सुनिए, अल्लामा इब्नुल जोज़ी लिखते हैं, बकियत इब्नुल वलीदी ज़ईफ़ुन, के बकिया बिन वलीद रावी ज़ईफ़ है। किताबुल अबातील वल मनाकीर, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 85। उसके बाद इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला अहतज्जु बिबकियता, कि मैं बकिया रावी की हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ता। मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 332। नंबर 7, इमाम अब्दुल हक फरमाते हैं, ये इससे मुराद मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी नहीं बल्कि एक पुराने मुहद्दिस हैं इमाम अब्दुल हक अशबिली। वो फरमाते हैं, बकियतु ला युहतज्जु बिही, बकिया रावी की हदीस को हुज्जत बनाना सही नहीं है, हुज्जत ना बनाया जाए। मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 339। इमाम हम्माद बिन ज़ैद फरमाते हैं, उनके बारे में बकिया ने कहा कि मैंने इमाम हम्माद बिन ज़ैद से अहादीस का मुज़ाकरा किया तो उन्होंने फरमाया कि तेरी हदीस बड़ी खूबसूरत है, अगर इनके बाजू होते। तहज़ीबुत तहज़ीब, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 478। यानी उन्होंने कहा कि हदीस बज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं लेकिन इन अहादीस की कोई बुनियाद नहीं है।
इमाम जोज़जानी फरमाते हैं इदा तफर्रद बिर रिवायती फ़गैर मुहतज्जुम बिही लिकसरति वहमिही, फरमाते हैं कि बकिया रावी जब किसी हदीस को मुनफरिद होकर बयान करे तो इसकी हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी, क्यों कि इसको हदीस में बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 478। हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले तो मेरा ये ख्याल था कि बकिया रावी सिर्फ मजहूल लोगों से मुनकर रिवायतें बयान करता है, फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि ये तो मशहूर लोगों से भी मुनकर रिवायतें बयान करता है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 478। इससे भी मालूम हुआ कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बकिया रावी की हदीस को हुज्जत नहीं समझते, क्योंकि ये तो मशहूर लोगों से भी मुनकर रिवायतें बयान करता है। इसी तरह हज़रत इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पर जरा की है, किताबुज़्ज़ुअफ़ा उकैली जिल्द 1 सफ़ा नंबर 162। हज़रत अल्लामा इब्नुल कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फ़ीही बकिया व हुवा ज़ईफ़ुन, एक रिवायत के मुताल्लिक़ कि इसमें बकिया है और वो ज़ईफ़ है। मारिफ़तुत तज़किरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 90। अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहरी फरमाते हैं बकियतु ज़ईफ़ुन ला युहतज्जु बिनक़लिही, बकिया रावी ज़ईफ़ है, इसकी हदीस को हुज्जत बनाना ठीक नहीं है, न बनाया जाए। अल मुहल्ला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर पूरा 100। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अजमउ अला अन्न बकियता लैसा बिहुज्जतिन, इस बात पर मुहद्दिसीन का इजमा है कि बकिया रावी की हदीस को हुज्जत और दलील बनाना जायज़ नहीं है। मुख्तसर खिलाफियात बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 390, ये कौल तहज़ीबुत तहज़ीब में भी मौजूद है। हज़रत अल्लामा इब्नुल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह फासी फरमाते हैं बकियतुन ला युहतज्जु बिही, बकिया रावी की हदीस को हुज्जत न बनाया जाए। किताबुल वहमी वल ईहाम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 299। हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ रावी है। खुलासतुल अहकाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 813। अब ये तकरीबन 16 मुहद्दिसीन के हवालाजात हैं जो हमने आपके सामने पेश किए हैं। इन हवालाजात से मालूम हुआ कि बकिया रावी ज़ईफ़ है, ख़ास तौर पर जब ये मुनफरिद हो तो इसकी रिवायत को हुज्जत नहीं बनाया जाएगा। अब इनके अलावा भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस पर जरा की है। वक्त की किल्लत के पेश नज़र हमने 16 मुहद्दिसीन के हवाले आपके सामने पेश किए हैं। और हज़रत इमाम बहकी की तो बात यहाँ तक आ गई कि इस बात पर इजमा है कि बकिया रावी हुज्जत नहीं है, बकिया रावी की हदीस को दलील बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स ये कह दे कि नहीं जनाब इसकी तौसीक़ात भी हैं, तो उसके जवाब में हम कहेंगे अगर तौसीक़ और तज़ईफ़ इकट्ठी हो जाए तो उसके क्या असूल है। इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी का उस्ताद ज़ुबैर अली ज़ई अपनी किताबों में अक्सर लिखता रहता था कि अगर तज़ईफ़ और तौसीक़ की आपस में तारुद हो जाए तो फिर देखा जाएगा जमहूर मुहद्दिसीन किस तरफ है। तो अगर हम इस असूल को सामने रख कर फैसला करें तो हज़रत इमाम बहकी का कौल हमारे सामने है कि इजमा है इस बात पर कि बकिया हुज्जत नहीं है, बकिया की हदीस को हुज्जत बनाने के लायक नहीं है। तो इस एतबार से जमहूर नहीं, वो तो इजमा कह रहे हैं, यानी इमाम बहकी की नज़र में अगर चंद लोगों ने इसकी तौसीक़ की भी है तो उसका कोई एतबार नहीं है, चूँकि बकिया को जमहूर मुहद्दिसीन ज़ईफ़ करार देते हैं, लिहाजा बकिया रावी को ज़ईफ़ समझा जाएगा। नंबर 2, अगर हम इस असूल के साथ देखें कि एक तरफ तौसीक़ हो दूसरी तरफ जरा मुफस्सर हो तो अजरह मुक़द्दमुन अला तादीली, जरह तादील पर मुक़द्दम होती है। इस असूल की बिना पर भी चूँकि इस पर जरा मुफस्सर मौजूद है, जैसे इमाम इब्न हिब्बान जैसे मुहद्दिस जोज़जानी, उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि जब ये किसी हदीस में मुनफरिद हो तो इसकी रिवायत को हुज्जत नहीं बनाया जाएगा। इस असूल के एतबार से चूँकि इस पर जरा मुफस्सर है और ये इस हदीस को बयान करने में मुनफरिद भी है, लिहाजा इसकी इस रिवायत को सही तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स इसी बात पर डटा हुआ है नहीं जी इसकी तौसीक़ है, इसको सिका मानो, तो इसमें एक और बीमारी भी थी, ये तदलीस तस्विया का मुर्तकिब था। तदलीस तस्विया का मतलब पता क्या होता है? एक तो होता है ना तदलीस करना, अपने उस्ताद को गिराना और ऊपर वाले का नाम जिक्र कर देना। तदलीस तस्विया करने वाला अपने उस्ताद से ऊपर ज़ईफ़ रावी को गिरा देता है।
और ये बकिया रावी तदलीस तस्विया का मुर्तकिब था। इसकी तदलीस तस्विया का जिक्र अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी तलखीसुल हबीर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 107, इमाम अबू ज़ुरा इराकी अल मुदल्लिसीन जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 37, इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी अत-तबयीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 16, इन तीनों हजरात ने इसकी तदलीस तस्विया का जिक्र किया है कि बकिया रावी तदलीस तस्विया का मुर्तकिब है। अगर कोई बंदा इसी बात पर डटा हुआ है कि नहीं बकिया रावी सिका है, तो सिका आदमी तदलीस भी कर लेता है, तो चूंकि ये तदलीस तस्विया का मुर्तकिब है, लिहाजा इस रिवायत को सही करार देने वालों पर लाजिम है कि वो बकिया के उस्ताद से ऊपर जो सनद है उसमें हद्दसना समीतु अखबरना की सराहत दिखाएं। वो जब तक इसके ऊपर भी तदलीस बाकी रहेगी उसकी इस रिवायत को सही तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये तो हमारी गुफ्तगू थी बकिया रावी की तौसीक व तज़ईफ़ के मुताल्लिक़। एक तो इस पर जमहूर ने जरा की है, नंबर 2 इस पर जरा मुफस्सर है, नंबर 3 ये तदलीस तस्विया का मुर्तकिब है और ऊपर इसके उस्तादों में अना मौजूद है जो इस बात की वादे दलील है कि उसकी ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। और फिर बकिया के जो शागिर्द हैं, बकिया अपने शागिर्दों से इस रिवायत को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है। सुनन नबी दाऊद की रिवायत में तो बकिया ने तदलीस की है, लेकिन मुस्नद अहमद में बकिया की तहदीस मौजूद है। वहाँ पर बकिया से नीचे रवी है हैवा बिन शुरै। वहाँ पर यह हदीस पता कैसे है, वहाँ पर इन 3 चीज़ों से नहीं का जिक्र नहीं है जो आखिर में 3 चीज़ें हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की थी। ये तो होगी एक बात। वहाँ पर रिवायत ऊपर ही ख़त्म हो जाती है, नीचे 3 चीज़ों से नहीं का जिक्र नहीं। नंबर 2 अत-तारीख़ुल औसत हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वहाँ पर भी ये हदीस सनद के साथ मौजूद है और उसमें ये जितने अल्फाज हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जिनकी वजह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा, वहाँ पर ये अल्फाज मौजूद नहीं है, बल्कि तारीख़ुल औसत के अल्फाज हैं। फ़क़ाल मुआवियतु अलिमत अल हसन बिन अली तुवफ़िय फ़रज्जअ फ़क़ाल वदअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हिज्रिही वक़ाल हाज़ा मिन्नी व हुसैन मिन अली। उसमें ये अल्फाज हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हज़रत मिक़दाम से कि आपको पता चला है कि हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला इंतकाल कर गए हैं। हज़रत मिक़दाम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और साथ ही ये बतला दिया उनकी अज़मत बयान करने के लिए कि मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी गोद में बिठाया हुआ था और फरमा रहे थे कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है। यानी वो अल्फाज जिसको बुनियाद बनाकर ये मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत हसन का कातिल साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अल्फाज इस हदीस में सिरे से मौजूद ही नहीं है। अत-तारीख़ुल औसत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 111। अच्छा, यही रिवायत सुनन निसाई में भी है और बयान करने वाला भी बकिया है और उसमें इसका शागिर्द है अमर बिन उस्मान। वहाँ पर सिर्फ इन 3 चीज़ों से मना का जिक्र है। वो पहली पूरी कहानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसीबत के ऊपर टोकना और इसी तरह असदी आदमी का अंगारा कहना, ये सारी कहानी मौजूद नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इतना है कि हज़रत मिक़दाम की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से मना फरमाया है। ये सुनन निसाई में मौजूद है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात, हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जिनके हवाले से ये हदीस नकल करते हैं, आप एक बड़ी बड़ी बीनी और गहरी नज़र के साथ गौर करें कि इस हदीस में ये जिक्र है कि हज़रत मुआविया ने हज़रत मिक़दाम को हज़रत हसन की वफ़ात की खबर दी। हज़रत हसन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस चीज़ का ताल्लुक़ ताज़ियत के साथ है और वफ़ात पर कौन से कलमात पढ़ने चाहिए उसके साथ है। इसके बाद हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान की और बाद में फिर 3 चीज़ों का जिक्र है, 3 चीज़ों से मना का जिक्र है। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को ताज़ियत के बाब में ज़िक्र नहीं किया। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हज़रत इमाम हसन के फ़ज़ाइल में ज़िक्र नहीं किया। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को 3 चीज़ों से मना वाले बाब में ज़िक्र किया है। ये इमाम अबू दाऊद का तर्ज हमें ये बतलाता है कि इस रिवायत में जो पहली कहानी है उसका कोई एतबार नहीं है, वरना इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह को इसको तादियत के बाब में, इमाम हसन की फजीलत के बाब में जिक्र करते। एक बात। दूसरी, और हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने
इस रिवायत को सबसे पहले जिक्र नहीं किया बल्कि इसको बाद में लाए हैं, यानी उन्होंने इस रिवायत को असल बुनियाद नहीं बनाया बल्कि मुताबियत में इस रिवायत को जिक्र किया है। और आपको पता है कि मुताबियत में ज़ईफ़ रिवायत को भी जिक्र कर दिया जाता है। ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को सही नहीं समझते, वरना कम अज़ कम इसमें आने वाली पहली कहानी का तो उनके यहाँ कोई एतबार ही नहीं है, वरना वो इस रिवायत को तादियत के बाब में ज़रूर जिक्र करते। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि हज़रत मिक़दाम ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन अलीय्यिन। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल्फाज के बारे में फरमाते हैं फ़ी नकारतुन लफ्ज़न व मानन, ये जो अल्फाज हैं इस रिवायत के, हसन मुझसे है, हुसैन अली से है, ये अल्फाज लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से मुनकर हैं। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 41। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर की बात बिल्कुल ठीक है, ये बकिया ने अजीब अल्फाज बयान कर दिए। हालांकि हदीस मुबारक में तो इतना आता है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन ये बकिया ने अजीब व गरीब तरह की रिवायत चला दी कि हुसैन मुझसे है और हसन मुझसे है और हुसैन अली से है, और ही तरह बयान कर दी। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि इस रिवायत में ये लफ्ज़ ये लफ्ज़ी और मानवी एतबार से मुनकर है, अल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन अलीय्यिन, यानी उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि यहाँ पर तफर्रुद की वजह से बकिया रावी एक ऐसी चीज़ का शिकार हो गया जिसमें दूसरा कोई रावी उसकी ताईद नहीं करता। अच्छा, फिर इसकी रिवायत के आखिर में आप अल्फाज पे गौर करें। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये साबित करना चाहता है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी का इज़हार किया और असली आदमी ने अंगारा कहा, हज़रत मुआविया ने कुछ नहीं कहा, और हज़रत मिक़दाम को इस बात पर गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आने वाली बात है, लेकिन आखिर में है कि हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत मुआविया ने मार दिया। हज़रत मिक़दाम ने फ़ौरन कबूल कर लिया। जब हज़रत मिक़दाम ने ये देखा कि ये बंदा तो इमाम हसन की वफ़ात पर खुश हो रहा, इमाम हसन को बुरा भला कहने वाले को कुछ नहीं कह रहा, तो हज़रत मिक़दाम को गुस्सा आया। तो उनको चाहिए था, उनकी दीनी गैरत का तकाज़ा था कि वो इस माल को कबूल न करते। हमारे सामने, हम गए गुजरे ज़माने के लोग हैं, हमारे सामने कोई बंदा इमाम हसन हुसैन की गुस्ताखी करता है, हम तो उसके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, चाहे जाए कि हम उसका हदिया कबूल कर लें। अगर वाकई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला की तौहीन की होती, बेअदबी की होती, आपकी वफ़ात पर खुशी का इज़हार किया होता, हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी उनका हदिया कबूल ना करते। हदिया कबूल करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि यह बकिया रावी ने कहानी गढ़ी है या उसको किसी ने सिखला दी, उसने आगे चला दी है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वरना बतलाओ, हज़रत इमाम हसन की गुस्ताखी करने वाले से हदिया कबूल क्यों किया? अगरचे तकसीम कर दिया, कबूल तो कर लिया ना, आप कबूल ही ना करते, आपने उससे ले लिया, ये आपकी मर्जी है, आप खुद इस्तेमाल करिए, दूसरों को दे। मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कहता हूँ कि एक बंदा हज़रत इमाम हसन हुसैन की खूब गुस्ताखियाँ करता है, तुम उसके हाथ से पानी पियोगे, बोतल पियोगे, उसका माल लोगे, तुम तो फ़ौरन कहोगे ये तो यजीदी है, नासबी है, मैं उसके हाथ का माल नहीं लेता। तो हज़रत मिक़दाम ने क्यों कबूल किया? इस रिवायत को सही समझने वालों, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम इसका जवाब दो। अच्छा, इसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने ताज़ियत का इजहार करने की बजाय खुशी का इजहार किया। हालांकि अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ात में 2 रिवायतें नकल की है मुख्तलिफ सनदों के साथ। उसमें यह बात मौजूद है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े अच्छे अल्फाज में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की ताज़ियत की और फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में परेशान न करे, अल्लाह ताला तुम्हें हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गमगीन न करे। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तक अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमें परेशान नहीं करेगा। तो देखो कितने बेहतरीन अल्फाज है। फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर तोहफ़ा के उनको कुछ माल दिया, उन्होंने उस माल को कबूल भी किया। और इसीलिए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया में लिखा है, वलम्मा जाल किताबु इत्तफ़क़ कौन इब्न अब्बास इन्न मुआविया फ़अज़्ज़ाहु फ़ीही बिअहसनि ताज़ियतिन। फरमाते हैं
कि जब ख़त आया हज़रत हसन की वफ़ात वाला हज़रत मुआविया के पास, तो वहाँ पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खूबसूरत अल्फाज के साथ तादियत की, वरद्द अलैहि इब्नु अब्बास रद्दन हसना, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अच्छे अल्फाज में जवाब दिया। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 335। रिवायात तबकात इब्ने साद की है, खुलासा अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला है और इसको बिलजिज़म बयान किया है। और वैसे भी कसरत तुरुक की बिना पर वो रिवायत हसन ठहरती है, जिससे मालूम होता है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बड़े उम्दा अल्फाज में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के साथ तादियत की है। अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर भी लें कि हज़रत हसन को हज़रत मुआविया ने जहर दिलवाया, हज़रत हसन के कातिल नाऊद बिल्लाह हज़रत मुआविया हैं, जैसे ये हमें साबित करवाना चाहते हैं, फिर तुम ये बतलाओ कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत मुआविया के पास जाया करते थे, तहाइफ वसूल करते थे, और अगर वो किसी लश्कर को भेजते थे तो उस लश्कर में शामिल होकर जिहाद भी करते थे। जब उन्हें पता था कि मेरे भाई का कातिल मुआविया है, उन्होंने बदला क्यों ना लिया, उनके तहाइफ वसूल क्यों ना किए। अगर बंदे को पता चल जाए कि इसने मेरे इतने नेक भाई को शहीद करवाया है, बंदा तो उसके साथ सीधे मुंह से बात नहीं करता, बंदा तो उसके घर के पानी नहीं पीता, चाहिए जाए कि बंदा उससे हदाया वसूल करे। सुनो, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वलम्मा तूफियल हसन कान अल हुसैन यफिदु इला मुआविया फी कुल्ली यामिन फयुअतीहि व युकरिमुहु व कान फिल जैश अल्लज़ीना गज़बुल कुस्तिनतीनियता माबनी मुआविया यजीद फी सन 51। वो फरमाते हैं जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो चुका था, तब भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मुआविया के पास आते थे। हर साल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत संभाल देते थे, उनकी इज्जत व एहतराम करते थे, बल्कि उस लश्कर में शामिल होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जिहाद भी किया था, जिस लश्कर ने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया था, और उस लश्कर का अमीर हज़रत मुआविया का बेटा यजीद था। ये सना 51 हिजरी की बात है। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 161। अगर तुम यही कहते हो कि हज़रत मुआविया ही कातिल हज़रत इमाम हसन के, इस बात का जवाब दो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से माल क्यों लेते थे, तहाइफ क्यों वसूल करते थे। तुम्हें तो मिले नहीं कातिल, तुम तो ज़हर ना कर सके, कोई सही सनद के साथ तारीखी रिवायत नहीं मिली, कोई सही सनद के साथ तुम्हें हदीस की किताब से कोई रिवायत नहीं मिली। हम तुम्हें बतलाते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल कौन है। सुन ओए हज़रत सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठा बहतान लगाने वाले, हम तुझे बतलाते हैं। हज़रत अल्लामा इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने हसन सनद के साथ नकल किया है तबकात इब्ने साद में कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, एक आदमी ने जहर से भरे हुए तीर के साथ आप पर हमला किया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने तक बीमार रहे। फिर जब आप ठीक हो गए, मस्जिद में आए, मिंबर पे बैठे और एक बहुत ज़्यादा दिली दुख के साथ अल्फाज बोलने वाला आपने खुतबा दिया, और उसमें आपने फरमाया, ए लोगो, हम अहले बैत तुम्हारे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो, अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरो, और इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुद्हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आयत को बार बार पढ़ा, यानी उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की हमारी शानें तो अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं, हमारे साथ तुम ज़्यादती क्यों करते हो। जब आप ठीक हो गए, मिंबर पर आकर इस आयत मुबारका को इतना दोहराया, इतनी मरतबा पढ़ा कि मस्जिद में बैठे हुए लोगों ने रोना शुरू कर दिया। और तबकात इब्ने साद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 323, और वहाँ पर यह रवायत भी लिखी हुई है कि एक दिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपने जो उनके हवारी बने हुए थे, कि मेरा दिल तुमसे इसलिए उचाट हुआ 3 कामों की वजह से, उनमें एक ये भी था कि तुमने मेरा माल लूटा है। अब आप देखो, सराहतन मालूम हुआ कि इन लोगों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खंजर के साथ हमला किया, खंजर भी जहर में डूबा हुआ था, आपके माल को लूटा, आपको धक्के दिए, आपको मुज़िल्लिल मुमिनीन कहा, और पता नहीं कैसे कैसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए। ये लोग जो हज़रत हसन के दुश्मन बन गए थे, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ
सुलह की वजह से ये लोग हैं हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के कातिल। कितनी मरतबा इन्होंने हमला किया, तो बाद में भी इन्होंने ही हमला किया होगा, ना कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ये लोग हैं जो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला के दुश्मन बन गए थे। एक बात तो ये। दूसरा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत दिखाई थी कि हज़रत हसन निकाह करते थे, तलाक देते थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया मुझे ख्याल गुजरता है कि ऐसा ना हो कि कबाइल में आपके बारे में दुश्मनी पड़ जाए। इब्न अबी शैबा की रिवायत हमने पिछले बयान में आपको सुनाई थी। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग इस वजह से भी दुश्मनी रखते थे। एक तो उस हज़रत मुआविया से सुलह क्यों की, दूसरा हज़रत अली का ख्याल था कि बार बार तलाक देने की वजह से लोग इनके मुखालिफ बन जाएंगे। तो ये लोग हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करने वाले, इनकी तरफ इशारात मिलते हैं, ना कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मुताल्लिक़। और दूसरी बात सुने, सिर्फ आले सुन्नत की किताबों में नहीं, शिया की किताबों से भी हम आपको बतलाते हैं। तू है शिया जाकिर, आले सुन्नत का तू नाम इस्तेमाल करता है। हाँ, मैं तुझे बताता हूँ शिया किताबों में क्या लिखा हुआ है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसा कौल है जो आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इन बयानों को सुनकर शिया हज़रात बड़े खुश होते हैं और वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को बड़ी गालियाँ देते हैं और ये कहते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। असल में ये उनका इल्ज़ाम है जिसको मोहम्मद अली मिर्ज़ा उठाकर आले सुन्नत के अंदर फैलाना चाहता है। सुनो ज़रा, किताब का नाम है बिहारुल अनवार और ये किताब की जिल्द नंबर 44 है और इसका सफ़ा नंबर 20 है। इस किताब को लिखने वाला मशहूर राफ़ज़ी दज्जाल मुल्ला बाकिर मजलिसी है। मुल्ला बाकिर मजलिसी क्या लिखता है अल-इहतिजाज के हवाले से कि ज़ैद बिन वहब अल-जुहनी कहते हैं कि जब हज़रत हसन बिन अली अलैहिमुस्सलाम को मारा गया मदाइन में, मैं आपके पास आया, आप बीमार थे, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कि लोगों को आपने किस हैरानी में छोड़ा हुआ है। तो आपने फरमाया अरा वल्लाह, ओए होए होए। हज़रत हसन ने कसम उठा के फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं मुआविया को अपने लिए इन लोगों से बेहतर समझता हूँ। गौर करो गौर। और शियान अली, शियान हसन, शियान हुसैन, और सुनो तुम्हारे बारे में अहले बैत के चश्मो चिराग इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम हसन बिन अली अलैहिमुस्सलाम क्या फरमाते हैं, अरा वल्लाहि मुआवियता खैरल ली मिन हाउलाई। ये शिया की किताब है, अहले सुन्नत की नहीं। इसके अल्फाज पे गौर करते जाना, बड़े बम्बार मिनट अल्फाज हैं इसके। फरमाया अल्लाह की कसम मुआविया मेरे लिए इन लोगों से बेहतर हैं। फरमाया कि ये लोग गुमान करते हैं कि मेरे शिया हैं, मेरे हमायती हैं। फरमाया कि इब्तगू कत्लती, इन्हीं लोगों ने मुझे कत्ल करने के लिए कोशिश की है, इन्हीं लोगों ने मेरे माल को लूटा है। और अल्लाह की कसम मुआविया के साथ अहद को मैं अपने खून को बड़ा महफूज समझता हूँ और अपने अमन में समझता हूँ। फरमाया कि अगर मैं इन लोगों की बात मान लेता, ये लोग मुआविया से किताल करता, यही लोग मुझे पकड़कर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर देते। कितनी बड़ी बात फरमा रहे। फरमाया कि ये लोग मेरे लिए बदतर हैं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला मेरे लिए बेहतर हैं। इन लोगों ने मेरी कत्ल की साजिश की, इन लोगों ने मेरे माल को लूटा, इन लोगों ने मुझे रुस्वा करने की कोशिश की। और फरमाया कि यही वो लोग हैं, अगर मैं इनके पीछे चल के हज़रत मुआविया से किताल कर भी लेता तो यही लोग मुझे पकड़वा कर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के सुपुर्द कर देते। देखो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन लोगों ने कितना तंग किया था। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला कैसी बातें फरमा रहे, और ये है भी शिया की किताब की। ये कितना रजील मुसन्निफ था आपको पता ही है। इसका मुल्ला बाकिर मजलिसी, फिर हवाला सुन लीजिए, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 20। ये तो हो गया एक हवाला। दूसरा हवाला सुनिए, दूसरा हवाला भी बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलिसी जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 28 का है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदाइन आए, वहाँ पर जो गवर्नर था वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की तरफ से मुकर्रर करदा था, हज़रत अली से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वहाँ पर मुख्तार सकफ़ी मौजूद था। मुख्तार सकफ़ी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, वो मुख्तार सकफ़ी का चचा लगता था। मुख्तार सकफ़ी ने उससे कहा कि तू बड़ा आदमी बनना चाहता है, तुझे सरदारी चाहिए, तुझे माल चाहिए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो ऐसे कर कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दे, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला के सर को मुआविया के पास भेज दे, तुम्हें बहुत सा माल मिल जाएगा। और एक अहले सुन्नत की किताबों में भी रिवायत मौजूद है और बाद में ये अल्फाज हैं कि
तू ऐसे कर, इनको कैद करके तू हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास भेज दे और तुझे वहाँ से बहुत सा माल मिलेगा, तुझे सरदारी मिलेगी। और उस अल्लाह के बंदे ने जवाब में कहा, उसने कहा वक़ाल लिल मुख्तारी कब्बहल्लाहु रअयका, ओए अल्लाह तेरी राय को बुरा करे, ओ कमीने क्या बकवास करता है, मैं उसके बाप का आमिल हूँ। फरमाया कि उसके बाप ने मुझे अमानतदार समझा, मुझे इज्जत दी, उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ अता हुआ। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, मैं अल्लाह के नबी की बेटी के बेटे, उनके महबूब के साथ ये करूँगा। उन्होंने शर्म दिलाई, कुछ शर्म कर, मेरे हाथों मुझे ये कहता है कि इमाम हुसैन हसन को कत्ल करूँ। ये लोग हैं इमाम हसन को कत्ल करने वाले, ये मुख्तार सकफी जिसको ये लोग हीरो बना के बैठे हैं, वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का सख्त तरीन दुश्मन था। ये लोग हैं जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करवाने वाले हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर सरी बुहतान है, ना सराहत के साथ ना इशारतन कोई रिवायत मौजूद है कि हज़रत इमाम हसन को जहर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिलवाया हो। तो हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये बदतरीन हरकत की है जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत इमाम हसन का कातिल साबित करने की कोशिश की है। तो हम आपके सामने उसके बयान करदा दलाइल की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं और आपके सामने साबित कर चुके हैं हज़रत नहीं, और ये बसरा और कुफा और मदाइन के लोग दुश्मन थे जो आप पे हमला करते थे, जिन्होंने खंजर मारा था, जिन्हें गुस्सा था कि आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह क्यों की। मुख्तार सकफी जैसे लोग हैं जो अपने चचा से कहते हैं कि कत्ल करवाओ और इनाम पाओ, इसलिए हज़रत मुआविया पर बहुतान मत लगाओ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंसान का बच्चा बन जा, तेरे लिए बेहतर है। सहाबी के साथ दुश्मनी तेरे किसी काम नहीं आएगी बल्कि तुझे नुकसान देगी। हम अपने तमाम वाले सुन्नत से गुजारिश करते हैं सहाबा कराम के बारे में अपने दिलों को साफ रखो। अगर कोई तुम्हें ऐसा मसला पेश आ जाए, बहुत सारी हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनको देखो, इंशाअल्लाह दिल साफ़ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा कराम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।